नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष 10th क्लास से मातृभूमि कविता लेकर आया हूँ। इस कविता के लेखक है भगवती चरण वर्मा। इस कविता के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर र का वत्ताक्षर होना चाहिए। इस कविता के द्वारा कवि मातृभूमि की विशेषता का परिचय देते हुए छात्रों के मन में देश प्रेम की भावना जगाना चाहते हैं। कवि यहाँ पर मातृभूमि की जो विशेषता है उसके बारे में बताते हैं। बच्चों के मन में देश प्रेम की भावना जगाते हैं कि देश के प्रति मान सम्मान गौरव अभिमान होना चाहिए। उन्होंने मातृभूमि को प्रणाम करते हुए उनकी अपार धन संपदा खनिज संपत्ति का वर्णन करते हुए भारत की महानता महिमा गरिमा को दर्शाया गया है। चलिए कविता शुरुआत करते हैं। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शाहिद गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। शत शत का अर्थ होता है 100 बार प्रणाम करना। अमरों का अमर का अर्थ होता है सदा जीवित रहने वाला, जो कभी नहीं मरता। जननी का अर्थ होता है जन्म देने वाली माँ या माता। उर का अर्थ होता है हृदय छाती। शाहिद का अर्थ होता है सोया हुआ, माँ के गोद में सोया हुआ। कवि अपनी मातृभूमि को 100 बार प्रणाम करते हैं। यह भूमि उन महान व्यक्तियों की जननी है जो अमर है, जैसे महात्मा गांधी जी, बुद्ध, राम, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान लोग उनके हृदय में बसे हैं। उन सभी को 100 बार प्रणाम करते हैं। हरे भरे खेत सुहाने, फल फूलों से युक्त वन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। सुहाने का अर्थ होता है सुंदर, शोभा देना, अच्छा लगना। और युक्त का अर्थ होता है लगा हुआ, मिला हुआ, जुड़ा हुआ। और वन का अर्थ होता है जंगल। उपवन का अर्थ होता है बगीचा, बाग। और खनिजों का खनिज का अर्थ होता है खनिज उन पदार्थों को कहते हैं लोहा, अभ्रक, कोयला, चूना, पत्थर। और व्यापक का अर्थ होता है फैला हुआ, छाया हुआ, दूर तक फैलना। मुक्त हस्त इसका अर्थ होता है खुले हाथों से देने वाले, खुले हाथों से दान करने वाले। सुख का अर्थ होता है आनंद, खुशी। और संपत्ति का अर्थ होता है धन दौलत। धन का अर्थ होता है दौलत। और धाम का अर्थ होता है घर, निवास। कवि भारत की प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं इसके खेत हरे भरे हैं और सुंदर है, और इसके वन उपवन में बहुत सारे फल और फूलों से मिला हुआ है, फूलों से बहुत भरे हुए हैं। तेरे अंदर खनिजों का बहुत बड़ा भंडार है, जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला, चूना, पत्थर आदि से फैला हुआ है। हे माता, कितना बड़ा दिल है तेरा, खुले हाथों से तू बांट रही है। हे भारत माता, दयावान माता, तू खुशी से धन और धान्यों को बांट रही है। हे भारत माता, हे मातृभूमि, तुझे 100 बार नमन करते हैं। एक हाथ में न्याय का पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, जग का रूप बदल दे हे माँ। कोटि कोटि हम आज साथ में, गूंज उठे जय हिंद का नाद से, सकल नगर और ग्राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। न्याय का अर्थ होता है इंसाफ, फैसला, न्याय की बात करने वाला। पताका इसका अर्थ होता है झंडा, ध्वज का अर्थ होता है दिया, लाइट, एक दीपक। नाद का अर्थ होता है ध्वनि, आवाज। सकल का अर्थ होता है हर जगह, समस्त, कुल। हर जगह, हर नगर में, हर ग्राम में जय हिंद का नारा गूंजना चाहिए। एक हाथ में न्याय का झंडा, दूसरे हाथ में ज्ञान का दिया लेकर सबको सही रास्ते पर चलने को कह रही है। माँ के गोद में पले बच्चों को
परस्पर या एक दूसरे के साथ एकता की भावना से जीने की कला सिखा रही है। जय हिंद का नारा हर नगर और गांव में गूंज उठे और एक साथ जय हिंद का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। सभी नगरों में और गांवों में गूंजे, जिससे देश का रूप बदल सके। हे मातृभूमि, सौ सौ बार प्रणाम।